भरतपुर जिले में भीषण गर्मी और मौसम के उतार चढ़ाव का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। गर्मी और उमस के कारण वायरल इन्फेक्शन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही पेट से जुड़ी बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। आरबीएम अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर नागेंद्र भदौरिया ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में मौसम में लगातार बदलाव हुआ है। इस वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले जहां ओपीडी 2,500 से 3,000 रहती थी, अब यह 4,000 से 4,500 तक पहुंच गई है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल ने पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में पानी ज्यादा पिएं और धूप से बचें। हल्का और ताज़ा भोजन करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। देखो, तेज़ गर्मी को देख करके राज्य सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी कि हीट स्ट्रोक में किस तरह का मैनेजमेंट हो, क्या अस्पताल में अपन बेसिक फैसिलिटी में इजाफा कर सकें ताकि मरीजों को आने वाले हीट स्ट्रोक या गर्मी में होने वाली बीमारियों से कैसे बचाव रखा जाए। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में अपने पास में दवाइयाँ जो हैं वो उसकी समुचित व्यवस्था करी जाए। कुछ डेडिकेटेड हीट स्ट्रोक के लिए या गर्मी की डिजीज़ के लिए वार्ड बनाए जाए, तो जिसके लिए हमने अस्पताल के अंदर 30 बेड का एक डेडिकेटेड वार्ड भी बना दिया है और आईसीयू के अंदर भी क्रिटिकल मरीज़ के लिए 2 बेड आरक्षित कर रखे हैं। जैसे देख रहे हैं तो पिछले दिनों में जैसे मौसम के टेम्परेचर में काफ़ी सारे फ्लक्चुएशन हुए हैं, कभी राइज़ हुआ है, कभी डाउन हुआ है बारिश की वजह से। तो इस कारण जो वायरल डिजीज़ है उनकी संख्या लोगों की संख्या बढ़ जाती है। और अभी जैसे पिछले दिनों में देख रहे हैं तो एकदम टेम्परेचर में राइज़ हुआ है, तो इसके कारण भी मरीजों की संख्या में हमारी ओपीडी के अंदर लगभग 1000 से 1,500 की ओपीडी में बढ़ी है और आईपीडी के अंदर भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भरतपुर के वैर स्थित महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय में मानव विकास और पर्यावरण प्रदूषण विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने पर्यावरण प्रदूषण को आज की सबसे बड़ी चुनौती बताया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि बढ़ता प्रदूषण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई प्रजातियां पहले से ही विलुप्त हो चुकी हैं और कई विलुप्ति के कगार पर हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेश शर्मा ने कहा कि विकास के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इसलिए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक, अनावश्यक वाहन उपयोग और फिजूल खर्ची से बचने की अपील की। कार्यक्रम में अन्य शिक्षकों ने भी अपने विचार रखे। सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर मानव विकास एवं पर्यावरण प्रदूषण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। पर्यावरण प्रदूषण आज की मुख्य थ्रेट है, यानी कि यदि इसी तरह से पर्यावरण प्रदूषण होता रहा तो पृथ्वी के जीवन अस्तित्व पर ही संकट आ सकता है, खतरा पैदा हो सकता है। और इसके तमाम कारण हैं कि तमाम व्हीकल चल रहे हैं, तमाम जो है सड़कें बनती हैं, या फिर जो है प्लास्टिक का यूज होता है, पेड़ कट रहे हैं। लेकिन इसका मुख्य जो बचाव है वो मानव की आदतों में निहित है। यदि हम आदतों में सुधार कर लें तो जो पर्यावरण प्रदूषण में कार्बन फुटप्रिंट है उनको काफ़ी कम कर सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक का प्रयोग कम करें या फिर जो है पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, पैक्ड फूड नहीं खाएं, जो पैक्ड पेय पदार्थ हैं सब उनको नहीं पिएं, नेचुरल चीज़ खाएं, खेती में पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करें, और या फिर हम जो है जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इसका प्रयोग कम करें, तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं।